पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। सभोपदेशक उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन क्यों पढ़े? सभोपदेशक उसका 2 अध्याय और 20 वचन। अगर कोई बच्चा बीच में बात करता है तो उसको थोड़ा सा शांत रखना है, ठीक है? हालेलुया। सभोपदेशक उसका 2 अध्याय 20 वचन क्यों पढ़े? हाँ, यहाँ पर एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और जिसका नाम सुलेमान है। एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम सुलेमान है। वो एक शब्द को यहाँ पर लिख रहा है। वो इस प्रकार लिख रहा है कि तब मैंने अपने मन में सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया निराश हुआ। ये व्यक्ति कह रहा है मैंने जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया, फिर भी क्या हूँ? निराश हूँ। आपको मालूम है उसने क्या किया? कोई बताएगा उसने क्या किया? उसने वचन में लिखा हुआ है, उसका 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 2 का 4 में एक बड़ा अच्छी बात लिखी हुई है। वो कह रहे हैं मैंने बड़े बड़े काम किए। वो परिश्रम की जो बात कर रहा है, वो कौन सा परिश्रम की बात कर रहा है? वो कह रहा है मैंने बड़े बड़े काम किए। अब आपने बड़े सोचे बड़े बड़े क्या काम करे होंगे? तो क्या कहता है मालूम है? मैंने घर बनवा लिए। वो क्या कह रहा? बड़े काम। वो कह रहे मैंने बड़े बड़े काम किए। एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास बड़ा सोना चांदी, जिसके पास बड़े नौकर हैं, जिसकी कई हजारों बीवियां हैं, जिसके कई दास दासी हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि उस जमाने में उससे बड़ा कोई राजा नहीं था। वो कह रहा मैंने बड़े बड़े काम करे हैं, और वो लिख भी रहा है सभोपदेशक में। वो कह रहा मैंने बड़े बड़े काम करे। भैया तूने क्या बड़े बड़े काम करे? मैंने 3 मंजिला मकान बनवा लिया। मैंने बड़े बड़े काम करे, मेरे 2-4 प्लॉट पड़े हुए हैं। मैंने बड़े बड़े काम करे, मैंने स्विमिंग पूल बनवा लिए। मैंने बड़े बड़े काम करे। आगे इसमें लिखा हुआ है मैंने नहरें खुदवा ली। मैंने बड़े बड़े काम करे। मैंने क्या किया? बगीचे बनवा लिए। मैंने बड़े बड़े काम करे। मैंने स्विमिंग पूल बनवा लिए हैं। मेरे बच्चे कहते हैं पापा घर बनवाए, कुंडी जरूर बनवाना, उसमें पानी भर के हम नहाते रहेंगे। मैंने बड़े बड़े काम किए। आदमी घर, मकान, सोना, चांदी, शादी विवाह कर लेना ये बहुत बड़ी बात मानता है, लेकिन आप लास्ट में उसको क्या मिलता है? निराशा। क्या मिलती है? निराशा। हालेलुया। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले। एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने बोला मालूम है पादी साहब, मुझसे पूछा भाई साहब आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? एक ने मुझसे पूछा अलीगढ़ में आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैंने बताया इस स्कूल पढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला मैं इसलिए बात कर रही हूँ, मैंने अपने बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाए, मैंने बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद उसने बोला आपको मालूम है मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बेटे कहाँ हैं? विदेश में। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक पोलैंड में है। एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक पोलैंड में है। मैंने बोला अच्छा। इतने में उसने बाहर निकल के वो बुजुर्ग गई और बुजुर्ग ने जाके खड़ी रही। मैंने बोला आंटी मुझसे बात करो। हाँ भाई साहब 1 मिनट आ रही हूँ। बाहर खड़ी रही। बहुत देर बाद एक आदमी निकल के जा रहा था। उन्होंने बोले भैया दूध की थैली ले आओगे? दूध की थैली ले आओगे? उसने पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसका जो बाकी के पैसे बचे हुए थे उसके आदमी के पास रह गए। मतलब वो लेना भी नहीं, बस दूध आ जाए। फिर वो बड़ी मुश्किल से किचन में गई, उन्होंने चाय बनाई, मुझे चाय पिलाई। फिर मैंने बोला आंटी कितने बड़ा काम किया आपने, बच्चे इंग्लैंड भेज दिए, अमेरिका भेज दिए, लेकिन जब तुम मर जाओगी तुम्हारी लाश को तुम्हारे पड़ोसी दफनाएंगे। हालेलुया। ऐसे बड़े काम से क्या फायदा कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दूध खरीदने के लिए तुम्हें इंतजार किसी का करना पड़ रहा है। बड़े बड़े काम कर लिए साहब, मैंने बड़े काम कर लिए। जो बड़े बड़े काम करने वाले, मेरा बेटा MBBS डॉक्टर हो गया, लेकिन माँ बाप कहाँ पे है? मैंने बोला अच्छा मेरे बच्चे बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ रहे, मुझे कभी इतना भी नहीं होगा कि ये MBBS कर गए पादी संगठन को गिरा छोड़े। मैंने बड़े बड़े वो काम कर लिए और ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने जो भी कुछ किया उससे मुझे क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? निराशा मिली।
मेरे प्रियो, आप सोचे, आप कुछ कर रहे हैं, आपको बहुत से लोग निराश बैठे हुए हैं। आज मैं जानता हूं, आज बहुत से लोग यहाँ पे निराश बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं मुझे भी बड़े काम करने हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, पैसा कहाँ से आएगा? मुझे घर मकान बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा? मुझे कपड़े खरीदने हैं, पैसा कहाँ से आएगा? और आज वो इसके लिए निराश हैं। बाद में इसको करने के बाद भी क्या हो जाएंगे? अभी इसके लिए निराश हैं। और मालूम है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो बड़ा खुश है, ये निराश है, और एक व्यक्ति बड़ा खुश है। उस व्यक्ति को मैं देख रहा था, और उस व्यक्ति का नाम है, अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय, उसका 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे, तो एक व्यक्ति है, वो बड़ा निराश नहीं है, वो बड़ा खुश है। उसके पास बोले, भैया तेरे पास पैसा है? वो कह रहा भैया नहीं है। वो कह रहे तेरे पास पैसा है कि नहीं है? तेरे पास अच्छे कपड़े हैं? नहीं है। उनने बोला अच्छा, मेरे पास तो बहुत बढ़िया कपड़े हैं, मेरे पास तो बहुत बढ़िया घर है। तो वो फिलिपियों में ही कहता है, 3 अध्याय में ही कहता है, ये कूड़ा करकट है। ये क्या है? कूड़ा करकट है। और उस व्यक्ति का नाम पौलुस है। हालेलुया। फिलिपियों में ऐसा लिखा हुआ है, वो कहता है जो जो चीजें मेरे लाभ के लिए थी, वो मैंने क्या समझ लिया? कूड़ा और करकट। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने लाभ की चीज को क्या समझ रहे हैं? कूड़ा करकट। वास्तव में कूड़ा करकट है। हालेलुया। आजकल शादी में लोग बात करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शादी में दहेज की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कुछ दिनों बाद तो दहेज भी कूड़ा करकट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे जो मिला हुआ टीवी था मेरे ससुराल से, बाद में मैंने 50 रुपए का कबाड़े फेंका। कूड़ा करकट है, निश्चित रूप से है। वो उन्होंने बैठ दिया, वो भी टूट गया, वो भी कूड़ा करकट था। कुछ समय बाद मुझे दोबारा बनाना पड़ा। रियलिटी है इस बात को, वास्तविकता। अगर आप बोलो कुछ जो दी है सास ससुर ने चीज, वो बनी रहती है? कोई बता दे, है? कोई बनी रहती है? सास ससुर की दी हुई चीज बनी हुई रहती है? मैं कहता हूँ वो बीबी भी नहीं बनी रहती। नहीं, वो छोड़ जाती है, वो अलग बात है। वो कहते हैं जब आते ना वो ट्रे लेके, लड़की बहुत सीधी है, बात नहीं कर रही, उसके बाद वो इतना बोलती है कि किसी को बोलने का मौका नहीं देती। पक्का है ये, है? बात बता रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, और वचन में चलेंगे तो फिलिपियों में 4 अध्याय का 4 वचन पढ़े जी, जल्दी पढ़े मेरे साथ। फिलिपियों 4 का 4 पढ़े जी। हाँ, लिखा हुआ है एक व्यक्ति है जो सोना चांदी, और अभी हमने 100% में पढ़ा, जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े घर बना लिए, जिसने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना लिए, जिसने बाग बगीचे बनवा लिए, जिसने नौकरानियों को इकट्ठे कर ली, जिसने सोना चांदी इकट्ठा कर लिया। और ऐसा लिखा हुआ है उसी 2 अध्याय का 10 वचन में लिखा हुआ है, जो भी मैं करने की इच्छा होती थी वो सब मैं करता था। जो भी मैं करने की इच्छा होती थी वो सब मैं करता था। मैंने किसी भी चीज ऐसी नहीं थी इस दुनिया में जो मैंने नहीं की हो। कोई बोले तूने दारू पी? अरे मैंने हर तरीके की पी है। तूने कोल्ड ड्रिंक पी? मैंने हर तरीके की पी है। तूने कैसे माहौल में बैठा है? अरे मैं तो अच्छे से लेके जुआरियों के बीच में बैठा हूँ। इसका मतलब सुलेमान बादशाह के बारे में बात करें तो कह रहा मैंने सब कुछ वो किया जो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन लास्ट में मुझे क्या मिला? क्या मिला है? निराशा। मैं कहता हूँ सब कुछ कर लो, लास्ट में ठेंगे ही मिलना है। ठेंगे के अलावा कुछ मिलना नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हालेलुया, लास्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक आदमी को पास बहुत जमीन थी, बहुत जमीन थी, बहुत जमीन थी, और आपको मालूम है वो हवाई जहाज में जा रहा था, हवाई जहाज क्रैश हो गया। उसकी बॉडी भी नहीं मिली कि उस जमीन में से, जो हजारों बीघा जमीन में से 1 बीघे में भी उसको दफना दो। कहीं सर मिला तो कहीं पैर मिला तो कहीं कुछ मिला ही नहीं है। हजारों बीघा जमीन होने के बावजूद भी वचन में लिखा हुआ है, वो सुलेमान कहते हैं मुझे निराशा मिली। और साउल उसका विपरीत क्या कहता है? साउल क्या कहता है? पढ़े जी प्लीज। साउल क्या कहता है? लिखा हुआ है, साउल कहता है प्रभु में सदा। अब ये मालूम जो साउल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो कहां से कहता है? कोई बताएगा? जेल खाने से। कहां से कहता है? जेल खाने में है, उसके पैर बंधे हुए हैं, कभी कभी उसके हाथ भी बांध दिए जाते थे। आपको मालूम है? कभी कभी उसके हाथ भी बांध दिए जाते थे
और पैर भी बांध दिए जाते थे। जिस समय वो उसके हाथ खुले होंगे या जिस समय वो मेरे ख्याल से पैर बंधे होंगे, एक जगह बांध रखा हथकड़ियों में, उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, जबकि उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। उसको प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाता था। आज बहुत से लोग कहते हैं ना फलाने पादी पकड़े गए, अरे पौलुस को भी पकड़ लिया गया था इसी काम के लिए। हालेलुया। ये नई बात नहीं हो रही, कोई नई बात नहीं हो रही जो आजकल हो रही है। वो बहुत साल पहले भी पतरस को तो पकड़ के क्रूस पर लटका दिया गया था, है? कोई अनोखी बात नहीं हो रही। और ऐसा हुआ कि पौलुस जेल में बंद है, और जेल में बंद है तो वो चिट्ठी लिख रहा है। जेल में बंद है तो क्या लिख रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस जेल में बंद होकर चिट्ठी लिख रहा है, और चिट्ठी में वो क्या लिख रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं। अब वो चिट्ठी पहुंची, मान के चलिए पप्पू भाई के पास, पौलुस ने भेजी है जेल से, पप्पू भाई को चिट्ठी भेजी है, और एक चिट्ठी में लिखा हुआ है प्रभु में सदा, और वो कहता है, मैं जोर लगा के कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं। ओ बड़ी अच्छी जेल में गया यार, उस जेल में जरूर कोर में मिलते होंगे उसे। हाँ, बढ़िया बढ़िया कचौड़ियाँ मिलती होंगी उसे। हाँ, मुझे लगता है प्याज की भी मिलती होगी उसकी कचौड़ी। हाँ, बढ़िया बढ़िया उसे खाने मिल रहे होंगे। हाँ, मक्खन टोस्ट मिल रहा होगा सुबह सुबह। इसलिए तो जेल में से क्या लिख रहा है? ये जेल में से आनंद लिख रहा है। जरूर इसको जेल में कोई बढ़िया माल मिल रहा है। अब पादी साहब ऐसी बंद ना हो रहे जेल में, जरूर जेल में कोई बढ़िया माल मिल रहा है। इसलिए पता आए दिन अखबारों में आ रही है, आए दिन व्हाट्सएप पे खबर आती है, फलाने दिन पादी साहब पकड़े गए, फलाने दिन पादी साहब पकड़े गए, जेल में पकड़ लिया गया। जेल में एक लेटर लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये कौन सा आनंद है उसके पास जो जेल में से उसे मिल रहा है? हालेलुया। कहाँ से मिल रहा है? आज जब कोई जेल में बंद हो जाए तो उसे रुकेगा, मैं बड़ा अपने परिवार को खुश लिखेगा चिट्ठी, मैं बड़ा खुश हूँ। वो और कहेगा, अरे मुझे बड़ी मशक्कत कराई जा रही है, मेरे पैसा भिजवा दो, मशक्कत तो कटवा दो मेरी जेल में से। जेल में मशक्कत जानते हैं किसे कहते? बहुतों को मालूम होगा। है जेल में बहुत से लोग जाते होंगे, अरे हमें बेकार दाल मिलती है, हमें पैसे दे जाओ। हमें क्या दे जाओ? पैसे, ताकि कुछ खाने को मिल जाए। तो ये कौन सी जेल में बंदे हो कह रहा बड़ा आनंदित रहो? मतलब भाई कौन सी जेल है? हालेलुया। वो परमेश्वर जेल में हो चाहे बाहर हो, वो 24 घंटा कहाँ रहता था? उसके दिमाग में बस परमेश्वर था। उसके दिमाग में निराशा कभी नहीं घुसी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ निराशा से कैसे बाहर निकले। कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं निराशा से बाहर निकलने के लिए। मैं पहली बात आपको बताना चाहूंगा, जब आपके जीवन में निराशा आ जाए, आपको लगे कि आपका काम नहीं बनना, आपको लगे आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ फायदा हो नहीं रहा, तो पहला काम करें, इब्रानियों 12:3 जरूर करें। पहला काम जी, जल्दी कुछ पॉइंट पढ़ेंगे मेरे साथ। निराशा से बाहर कैसे निकले जी? आप निराशा से बाहर कैसे निकले जी? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, उसने अपने जीवन को नरक बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें 12:3 जी। इसलिए उस पर, यीशु पर ध्यान करो, लिखा हुआ है तुम निराश होकर हियाब न छोड़ो। पहला काम क्या करें? जब आपके जीवन में निराशा आए, आपके कोई काम ना बने, आप हिम्मत मत हारो। पहला काम क्या करना? हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। आप हिम्मत हार जाते हैं ना, वहीं पर आप गड़बड़ हो जाते हैं। पहला काम क्या करो? हिम्मत मत हारो। आप जब हिम्मत हार जाओगे तो पहले समझ लीजिए आप अपने आप को कब्र में आधा रख दिया। हिम्मत हारने का मतलब क्या है? आपने कब्र में आधा रख दिया अपने आप को। हिम्मत नहीं हारना, पहले निराशा हो गई। दूसरी बात, मुझे दाऊद की एक बात अच्छी लगती है। जब दाऊद निराश हो गया, वो प्रार्थना कर रहा है। दाऊद निराश होकर प्रार्थना क्या कर रहा है? भजन 42 का 11 पढ़े कोई जन। भजन 42 का 11 जी, भजन संहिता 42 का 11 में ऐसा लिखा हुआ है, जब दाऊद राजा निराश हो गए जी, तो उसने क्या प्रार्थना की? हाँ, लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? इतना निराश हो गया था दाऊद कि वो प्रार्थना कर रहा है, हे मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? कितना व्याकुल हो गया था। कभी कभी आपको मालूम है प्राण लोग के गिरे जाते हैं, कभी कभी लोग व्याकुल हो गए हैं। कुछ लोगों ने अपनी परेशानी खुद अपने घर में बना ली है।
कुछ तो परेशानी अपने आप आती है, कुछ इंसान अपने आप बना लेता है, कुछ इंसान अपने आप बना लेता है? आप अपने घर में से कोशिश करें क्लेश दूर हो। क्या कोशिश करें? हेलो, ध्यान से सुने। अपने घर में से पहले क्या दूर करें? क्लेश दूर करें। आप क्लेश दूर करें। दूसरा, खाना का बोलना बंद करें, है? खाना का बोलना बंद करें, क्लेश दूर करें। तीसरा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं 2-3 दिन से कुछ बातों को सुन रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए मुझे कुछ बातों को सुनते सुनते। वो बात क्या है कि पति पत्नी में लोग आज तालमेल नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, यदि 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो जो स्वर्ग में वो करेंगे वो निश्चित पृथ्वी पर भी होगा। 2 जन को एक मन होना है। 2 जन क्या होना है? एक मन होना है। इसका मतलब पति पत्नी को क्या होना है? एक मन होना है। आजकल पति पत्नी एक मन नहीं है। उसका कारण ये है, मुझे तो सबसे बड़ा कारण एक लगता हुआ मोबाइल, और दूसरा कारण लगता है आजकल शक की बीमारी इतना घुस गई है लोगों के अंदर कि उन्होंने शैतान को अपने घर में इन्विटेशन दे रखा है। वो शैतान को अपने घर में बैठा के रखा हुआ है। मेरे पास अभी इस हफ्ते में 3 केस आए हैं, और 3 केस ऐसे आए हैं मुझे, और मैं वो सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है। इस शैतान ने लोग क्यों मतलब अपने घर में लोगों ने शैतान को बैठा रखा है? क्यों बैठा रखा है? उसका कारण एक बात है कि दोनों पति पत्नी में क्या नहीं है? एक मन नहीं है। एक मन होना जरूरी है। हम दाऊद राजा के विषय में बात करेंगे जी, और विषय में बाद में बात करेंगे। पहले दाऊद के विषय में बात करेंगे कि दाऊद निराशा में क्या करता है। जी पढ़े 11 वचन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। पहला काम क्या करें? हियाव ना छोड़े। जब निराश हो जाओ तो क्या छोड़े? हियाव ना छोड़े। दूसरा चीज, परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। आप ये ना सोचे कि कोई आएगा और आपकी मदद कर जाएगा। आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और अगर परमेश्वर आपकी मदद करने बैठ जाए ना, परमेश्वर आपकी मदद करने बैठ जाए तो मालूम है आपको क्या कहेंगे, डाउन करने वाला भी कोई नहीं है। परमेश्वर मदद करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे मदद करता है। परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। अनेक उदाहरण है। परमेश्वर खुद नहीं आते, किसी मनुष्य द्वारा मदद करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार आप लोगों से मांगते हैं, मुंह से मांगने वाला मदद नहीं करता। कभी कभी परमेश्वर जिसके मन में डालता है वही मदद करता है। परमेश्वर मदद डालना है। हालेलुया। आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे। एक व्यक्ति था, वो मालूम है आत्महत्या करने जा रहा था। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था। वो बड़ा डरा हुआ था, वो बड़ा परेशान था, और उसने इतना डरा हुआ परेशान था, और राजा के एक आहाब नाम के राजा से डरा हुआ था। उसने कई परमेश्वर के दास लोगों को मार डाला था, और उस व्यक्ति का नाम एलिया है। वो अपने आप को मर्डर कर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, ए तू जा और वहां जाकर गुफा में जा और वहां पर मेरा आराधना स्तुति कर। वहां पे वो गया, अकाल पड़ा हुआ है। वो कह रहा है, परमेश्वर मैं कहां से खाना खाऊंगा? परमेश्वर ने किसको इंतजाम किया? कौओं को। वो पास्टर था एलिया क्या है? एक पास्टर है। एलिया पास्टर जाकर ऐसे बोलेगा कलीसिया में जाके, मेरे प्रियो अकाल पड़ा हुआ है, आप कुछ मेरी मदद करेंगे क्या? एक दिन का खाना आप देंगे, एक दिन का खाना आप देंगे, एक दिन का खाना आप। ऐसा नहीं बोला उसने बोला, प्रभु मैं मरना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला, चुपचाप जा वहां पर बैठ। वो गुफा में गया, प्रार्थना कर रहा था। कौआ आया, उसे भोजन दे गया। उसने बोला, मैंने तेरा इंतजाम किया है, मैंने तेरी प्रार्थना सुना, तो निराश नहीं होना। मैंने तेरे लिए कौवे से बोला कि वो तेरा भोजन का इंतजाम। हम लोग निराश हो जाते हैं, कहां से
कहां से आएगा, कहां से आएगा, हम कहां से आएगा, कहां से आएगा करते रहते हैं। आपको मालूम है, मैं अपने जीवन की गवाही दूं, पिछले हफ्ते मेरे पास बहुत परेशानी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। मैंने प्रभु से एक दिन प्रार्थना की, एक दिन प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने रविवार को, बता रहा हूं, मैं प्रार्थना की है चर्च में। रविवार को शाम को फोन आया, देहरादून आ जाओ। हालेलुया। देहरादून जाग गया और अच्छी तरीके से रहा, और परमेश्वर ने मेरी तमाम जो पैसे की दिक्कत थी वो भी खत्म कर दी। कारण क्या है? प्रभु ने इंतजाम किया हुआ है मेरे लिए। हालेलुया। आपके लिए इंतजाम किया हुआ है। इसलिए दाऊद राजा कह रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। निराशाओं में पहली काम क्या करें? पहले हिम्मत ना हारे। दूसरा, प्रार्थना में लगातार करते रहे। तीसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चौथी बात, उसका धन्यवाद भी निराशाओं में करते रहे। निराशाओं में धन्यवाद करते रहे। आपको मालूम है निराशाओं में धन्यवाद कैसे हो सकता है? निराशाओं में कोई धन्यवाद कर सकता है क्या? बाइबल में एक व्यक्ति है जो निराशाओं में धन्यवाद करता है। आप निकालेंगे मेरे साथ अय्यूब की किताब, उसका एक अध्याय, उसका 20 वचन से कोई जल पढ़े। अय्यूब उसका एक अध्याय 20 से 22 पढ़े कोई जल जी। अय्यूब एक अध्याय का 20 से 22 कोई पढ़े। तब अय्यूब उठा, लिखा हुआ है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। अब आप देखिए, ये अय्यूब जो दंडवत कर रहे हैं परमेश्वर को, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं परमेश्वर को, कब कर रहे हैं? इसकी किस खुशी में परमेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं? आपको मालूम है, वो लोग, बहुत लोग खुशी में परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। अय्यूब किस खुशी में प्रणाम कर रहे हैं? कोई बताएगा क्या है? किस खुशी में प्रणाम कर रहे हैं अय्यूब के? अय्यूब के 10 बच्चे मर गए। कितने बच्चे मर गए? 10 बच्चे मर गए। और कोई दौड़ के आया अय्यूब के पास, अय्यूब से, मालिक मालिक, आपको मालूम है ऐसे ऐसे वो आपके बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे, अचानक से आंधी आई, तूफान आया और घर जिसमें वो बैठे थे वो गिर गया और तेरे 10 के 10 बच्चे मर गए। एक व्यक्ति दौड़ के आया, तेरी भेड़ बकरियां मैं चरा रहा था, कोई आया हंगा के ले गया। कोई व्यक्ति कह रहा तेरा मकान लूट के ले गया, तेरा सोना लूट के ले गया, तेरी चांदी लूट के ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। और जब उतना कुछ नुकसान हो गया तो वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब उठा, बागा फाड़ा और लिखा हुआ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर तूने ही दिया और तूने ही ले लिया, तू बड़ा अच्छा है। कोई ऐसा बोलेगा? कोई बोलेगा? भाई साहब तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा बेटा ही मर गया, मेरी बहू मर गई, तुम क्यों कह रहे हो परमेश्वर बड़ा अच्छा है? अभी किसी ने मुझे बताया था कि एक मौत हो गई जिसकी वजह से सब ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कैसे मौत हो गई, ऐसे कैसे मौत हो गई। अय्यूब क्या कह रहा है निराशा में? अय्यूब क्या कह रहा है निराशा में? अय्यूब निराशा में कह रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो इनको लेके भी नहीं आया था। एक व्यक्ति मुझे याद आ गया, एक साधु की कहानी याद आ गई कि एक साधु को किसी ने गाय दी। एक साधु को क्या दी? गाय दी। किसी ने गाय दी तो उसने गाय को लेके बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे गाय दी है, अब रोज इसका दूध पीने को मिलेगा। महीना भर उसने खूब दूध पिया। 1-1.5 महीने के बाद एक आदमी आया, उन्होंने बोला साहब ऐसा है, मेरी बीवी और मेरा लड़का बड़ा रो रहा है कि जो गाय दे के आए हो महाराज जी को, वो गाय वापस लेके आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बीवी ने कहा है, मेरे बेटे ने कहा है, और उसके बिना रह ना पा रहे। उसने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोली महाराज जी, उन्होंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मुझे गोबर उठाना नहीं पड़ेगा। पहले क्या बोला? प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे रोज दूध मिलेगा। और जब जैसी गाय चली गई, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे गोबर उठाना। आप अपनी परिस्थिति में कैसे प्रभु को धन्य कहते हैं वो आपके अपने ऊपर है। आप कैसे धन्य कहते हो? प्रभु को धन्यवाद हो। है एक व्यक्ति ऐसा बोला प्रभु को धन्यवाद,
कि एक पास्टर की वजह मुझे याद आ रहा, एक पास्टर के पास घर नहीं था, वो जंगल में ऐसी कुटिया डाल के रहा करता था, उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी, बड़े बुड़बुड़ाते रहते थे वो दोनों। वो उनकी पत्नी, क्या कहाँ रह रहे हो, मेरा मायका कितना अच्छा है, मेरा कहाँ जंगल में आदिवासी लोगों की सेवा करने को ले आए। और वो पास्टर आदिवासी लोगों के घाव को साफ करता, उनके मवाद को पहुंचता और उनकी सेवा करता। उनकी बीवी कहती, बड़ा घिनौना आदमी है, किससे मेरी शादी हो गई, अरे क्या सेवा आई है, ये कोई सेवा है। और वो हमेशा कहते रहते थे। एक व्यक्ति उनके पास आए, पास्टर के पास, बैठने को लिए कुछ नहीं था, हमने टाट बिछा दिया। टाट बिछा दिया तो वो जो लोग आए थे उन्होंने बोला, पास्टर जी आपके पास रहने के लिए घर नहीं है। उन्होंने बोला, प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इतना ही हिस्से में सफाई कर लेते, ज्यादा काम नहीं है, इतना आसान है। और नहीं तो बेड को चादर बदलो, ये करो वो बदलो, टाट बिछाओ, आराम से सो जाओ, कितना मजा है, चार तरफ से खुली खुली हवा आ रही है। वो कह रहे कैसे पास्टर है, इनको क्या बोलना चाहिए, हाँ आप आए, हम प्रभु की सेवा करते, कुछ मदद कर जाओ। आज का पादरी होता तो ऐसे ही बोलता, कुछ मदद कर जाओ। आजकल पादरी घूमते रहते हैं बस पैसे के लिए। आज के पादरी, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा के अलावा कुछ नहीं है। वो सुबह से घूमते हैं, शाम को हिसाब लगाते हैं, तो मुझे 500 हो गया, आज मुझे 1000 रुपए हो गया, आज से मेरे 300 हुए, आज तक 30 ही रह गए। वो पैसे बोलने लगा, प्रभु को धन्यवाद, छोटा सा एरिया में सफाई करते आराम से रहते हैं। उसने बोला, नहीं ऐसा नहीं है पास्टर जी, हम आपको बड़ा मकान देंगे। उसने बोला, मुझे जरूरत नहीं है। और जब बड़ा मकान दे दिया, बड़ा मकान उनको दे दिया, उनको गाड़ी वाड़ी उन लोगों ने सब कुछ दे दी। 2-4 साल बाद अच्छा मार्बल का मकान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी फिसली और गिर गई। उन्होंने बोला, क्या हुआ, क्या बोला, उन्होंने बोला, क्या हो गया, 6 तो कमरे हैं, मैं तो सफाई करते करते मर गई, एक आध कमरा होता तो ठीक है। उसने बोला, जब कुछ भी नहीं था तब भी तू गड़बड़ाती थी, ज्यादा हो गया, गड़बड़ाई, क्या हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु को निराशाओं में आप धन्य कहें। और बाइबल में लिखा हुआ, अय्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसने प्रभु को धन्य कहा, उसके बच्चे मर गए, उसका नुकसान हो गया, वो प्रभु को निराशाओं में क्या कह रहा है, प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, तू अच्छा है, तू धन्य है। आगे पढ़ेंगे 22 वचन में, कोई पढ़े जल्दी से जी, 22 वचन पढ़े कोई। लिखा हुआ है, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना अपने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष। उसने नहीं बोला, अरे प्रभु जी तूने मेरे बच्चा दिए, 10 बच्चा है मेरे, 7 तो लड़काए, बड़े लंबे चौड़े से लड़काए, अरे ऐसा लगता है मैं जाता गांव में निकल के जाता, 7 तो लठ है मेरे। लेकिन अय्यूब ने नहीं बोला, 7 लठ ले लिए प्रभु तूने मेरे लड़कियां मर गई प्रभु जी, मैं बड़ा लाड़ करता था, जैसी घर पे आता था मुझे लोटा भर के पानी देती थी मेरी लड़की, बड़ी प्यारी थी प्रभु। मैं जाता था, मेरे बड़े सोना चांदी रखे हुए थे, बड़े भेड़ बकरी थे, बड़े बड़े मकान थे, अब तो मैं रोड पे आ गया हूं। और आप एक बात देखना, जब अय्यूब का सब मर गया, 10 बच्चे मर गए, सोना चांदी घर मकान सब नष्ट हो गया, एक व्यक्ति अय्यूब के पास रहा, वो नहीं कहीं गया। बताओ कौन? क्या कौन नहीं गया? अय्यूब के संग एक व्यक्ति था। कौन था अय्यूब के साथ? तेज बोलो। उसकी पत्नी है वो, इसने वो हम लोग दुआ करते, अच्छे बड़ी कुर्बानी, प्रभु तूने सब ले ले, जाए भी ले ले, खाना वाला नाक में दम कर रखा है मेरा, तूने सोना चांदी ले ली, मैंने कुछ नहीं कही, बच्चे ले ली, कोई ऐसे ले ले प्रभु। नहीं, एक व्यक्ति तुम्हारे साथ प्रभु जरूर रखेगा, ताकि वो आपको कांटा चुभोता रहे, आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जितना कांटा चुभेगा उतना आप धन्यवाद करोगे। जितना आपका वचन में एक वचन भी है मेरे पास, एक वचन है मेरे पास, जितना कांटा चुभेगा उतना आप प्रभु को धन्यवाद करोगे। जितनी मुसीबत आएगी आप उसको प्रभु को धन्यवाद करोगे। तो प्रभु ने उसकी बीवी नहीं ली, और बाइबल में लिखा हुआ बीवी क्या दुआ कर रही है उसके लिए, बीवी क्या दुआ कर रही है मालूम है? वो दुआ नहीं कर रहा बीवी के लिए, बीवी क्या दुआ कर रही है आपको बताऊं आपको? हाँ, आप 9 वचन पढ़ेंगे, बीवी क्या दुआ कर रही है उसके लिए, अय्यूब के लिए। हाँ पढ़े, लिखा हुआ है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी। फिर लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ खत्म होने के बाद उसका वो भी प्रभु को धन्यवाद कह रहा है, उसके मुंह से एक शब्द बुरा नहीं निकल रहा।
तो परमेश्वर ने और शैतान ने उसके पूरे शरीर पे क्या कर दिए, फोड़े कर दिए। क्या कर दिए, फोड़े। अब वो खुजा रहा है बैठ के, अब बड़ा बैठ के खुजा रहा है। उसकी बीवी ने बोला, ले बच्चा मर गया, सोना चांदी घर मकान सब नष्ट हो गया, अब भी प्रभु को धन्य करा, अब इसके शरीर में परेशानी आई, अब तो शायद कुछ कहेगा। अब भी कुछ ना कह रहे तो कैसी दुआ का असर आ गया उस पर, कौन सी पाइसा में दुआ कर दी, कौन सी बपतिस्मा लिया है, कौन से दुआ कर दी, ये तो कुछ ना कह रहा। फिर उसके पास आके क्या कह रही है, अब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या कहने लगी, तो उसकी स्त्री ने उससे कहा, तब लिखा हुआ, तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, जी तू अब भी अपनी खराई पर बना है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मरे तो मर जा। वो दुआ, उसने दुआ नहीं की, प्रभु 7 बच्चे 10 बच्चे ले लिए, इसे भी ले ले। वो क्या दुआ कर रही है, क्या दुआ कर रही है, ये करवा चौथ पे व्रत रखने वाली क्या दुआ कर रही है, क्या दुआ कर रही है बताओ। वो कह रही अभी भी तू परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, अबे पागल इंसान मर जा। बीवी क्या कह रही है उसकी, अरे पागल, अरे तू अभी भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, चाहे मरे तो मर जा। वो फिर क्या कह रहा है अपनी बीवी से, कितनी प्यारी बात कह रहा है, आगे बढ़े जी। उसने उससे कहा, हाँ उसने उससे बोला, तू एक मूढ़, लिखा हुआ है तू एक मूढ़ स्त्री बातें करती है। तो मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है, वो समझ गए मूर्ख है बोलने वाले। मैं निराशाओं में अगर कोई बोले ना, निराशा में मैं जा रहा है पैदल पैदल, कोई कहे अरे बड़े प्रभु को मानने वाले, प्रभु ने तुम्हें एक साइकिल मिलनी थी, उनको समझ ले मूढ़ है। वो क्या बोल रहे, मूर्ख है, बोलने दो ये। परमेश्वर ने अभी तक तुम्हें ठीक ना करा, ये कौन है, मूढ़ है, बोलने दो। आपको क्या करना है, लोग बोल रहे बोलने दो। आप बोले अभी तक तुम यार ऐसी फटे हाल रहे हो, अभी भी तुम्हारे घर के ऊपर टट्टर पड़ा, छत नहीं बना पाए, उनको समझ लो मूर्ख है, बोलने दो। वो औरत ने बोला, अरे तू, अय्यूब ने क्या बोला, तू कैसी मूर्ख स्त्री किसी बातें करती है। लिखा हुआ है जब हमने परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले, जब सुख लेते हैं तब दुख ना ले। आगे लिखा हुआ है इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब एक बात बताना चाहता हूँ प्लीज, अब हम हमारा वचन टॉपिकल हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निराशा में हियार ना छोड़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। तीसरा बात अय्यूब की तरह करें, अपने मुंह से कितनी भी परेशानी आ जाए परमेश्वर को गड़बड़ बुरा, कितनी भी परेशानी आ जाए अपने परमेश्वर को बुरा अपने मुंह से, कितना भी भुखमरी आ जाए अपने परमेश्वर की निंदा, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। मैं कहता हूँ अय्यूब से ज्यादा परेशानी कोई झेल नहीं सकता, फिर भी उसने निंदा नहीं करी। उसने क्या किया मालूम है, 42 का 10 पढ़ दीजिए, अय्यूब 42 का 10 पढ़ दीजिए। उसने क्या किया जी, समाप्त करेंगे। अय्यूब 42 का 10 पढ़िए। तो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, लिखा हुआ है वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परेशान खुद है और दुआ किसके लिए कर रहा है, वो परेशान है, सोचे खुजा रहा होगा। एक व्यक्ति आया उसके पास, अरे तुझे मालूम है यार तेरी बड़ी बुरी स्थिति है, तुझे मालूम है फलाना आदमी उसकी बड़ी बुरी स्थिति है, अच्छा मैं उसके लिए दुआ करूंगा। पागल हो गया, तू तो खुद अच्छा नहीं है, तू दूसरे के लिए दुआ करेगा। परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है आप निराशाओं में दुआ करते हैं अथवा नहीं, निराशाओं में दुआ करते हैं अथवा, परमेश्वर इस बात को देख रहा है। ऐसा लिखा हुआ है निराशाओं में दुआ करने वाला परमेश्वर को चाहिए। और परमेश्वर ने क्या बोला, और उसने क्या बोला, प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना किया तो क्या लिखा हुआ आगे, वो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। उसने बोला ना तो अपने मुंह से कुछ निकालना, वरन क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अरे मुंह से तो कुछ निकाल नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना पे प्रार्थना किया जा रहा है, स्तुति आराधना किया जा रहा है, आराधना किया जा रहा है। चर्च में आकर आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने बोला तो उसका सारा दुख दूर करके उसको दुगनी आशीष से मिली। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं विश्वासी लोगों आपके लिए मैं वचन बता रहा हूँ, जब आप निराश हो तो उसको रोज पढ़ो, रोज पढ़ो एक वचन को। अगर आप निराश हो, परेशान हो, जब परेशान हो तो रोज एक ही वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो, वो मिलेगा आपको। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 मुझे बड़ा पसंद है, वो मेरे बड़े दिल के करीब है ये वचन। मैंने इसको एक बार प्रिंट आउट कराकर बड़ा कराकर लगाया भी था, फ्लैक्स बनवाकर। बड़ा मेरे दिल से पसंद है वचन, इसको मुंह जबानी रट लो, इसको जब भी परेशान हो इसी वचन को पढ़ो आप जी। पढ़ें
चारों ओर से लिखा हुआ है, तेज आवाज में पढ़ो बेटा। हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं। हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं। कितनी तरफ से? कहां से कलेश कहां से आता है हमारे यहाँ? चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर वाला, नीचे वाला, सब लोगों ने हमें परेशान कर रखा है। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। लेकिन संकट में कभी नहीं पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं चारों ओर से परेशान हो जाऊं, लेकिन कभी संकट में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा संबंध परमेश्वर से है। हालेलुया। आगे बढ़े। निरुपाय तो निरुपाय तो है। निरुपाय का मतलब, निरुपाय का मतलब हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि इस निराशा से कैसे निकले। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। पर क्या नहीं होते? निराश नहीं है। हम निराश नहीं है, हम विश्वासी लोग, हम निराश नहीं। आगे बढ़े। सताए तो जाते हैं। सताए तो जाते हैं, हमारे घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, इधर के उधर के, सब हमें सता रहे हैं। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। उसने त्यागा नहीं है अभी। हम सता रहे लोग हमें, लेकिन उसने अभी तक मुझे त्यागा नहीं है। आगे बढ़े। गिराए तो जाते। गिराए तो जाते हैं। कई बार मैं फिर बता रहा हूँ, चारों तरफ के लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट हम अभी तक नष्ट। इसीलिए मेरे प्रिय वचन को मैं बताना चाहता हूँ, इस वचन को गांठ बांध लो, उसको रट लो। जब आप परेशान हो उसको बोलिए। जब आप बोलेंगे, जब निराशाओं में आप हियाव नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, धन्यवाद स्तुति आराधना करते रहेंगे। और ऐसा लिखा हुआ है, मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालेंगे। और मालूम है, मुंह से गलत शब्द निकालने के पीछे कभी कभी बड़े बखेड़े हो जाते हैं। बात हो रही है कुछ और, बीच में घुस गए कुछ और, गड़बड़ हो जाएगा है। मुंह से प्रभु की निंदा नहीं करी उसने। और नंबर 5, लगातार प्रार्थना करता रहा। आपको मालूम है, जब पौलुस को वचन पढ़वा रहा था, प्रभु में सदा आनंद रहो, फिर क्या आनंद रहो। आगे लिखा हुआ है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। हालेलुया। जब आप धन्यवाद के साथ अपनी निराशाओं में अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती प्रभु के सामने रखोगे, तो परमेश्वर निश्चित आपके ऊपर अपनी अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तमाम निराश लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो निराशा में प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, जो निराशा में लगातार प्रार्थना करते हैं, जो निराशा में स्तुति आराधना करते हैं, जो लगातार परमेश्वर निराशाओं में प्रभु जी अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालते और आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, परमेश्वर लगातार प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर निहारते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, और तमाम वचन सुनने वाले, देखने वाले प्रभु जी, यीशु के नाम से, नेम ऑफ जीसस प्रभु जी, निराशाओं से बाहर आ जाए प्रभु जी, निराशाओं से बाहर आ जाएं। और हे पवित्र आत्मा उनको छू प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी उनकी तमाम परमेश्वर निराशाओं में आशा भर दे प्रभु जी, क्योंकि आशा केवल यीशु है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको आदर कर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।